हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पारिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पारिया में। और साथ ही स्वागत करता हूं आपका मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो सीरीज हमारी चल रही है, जो ऑफलाइन पेपर आपका होता है संडे के दिन, जो पेपर 104, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन है वो हम करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पिछले 3 पेपर्स है उनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है वो आप चेक करिएगा। 101 से आपका स्टार्ट हुआ है, 101, 102, 103, 3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 4th पेपर है। देखिएगा जो संडे के रोज हुआ, देखो क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए। देखिए फर्स्ट वन आपका ग्रामर से क्वेश्चन है, आपका स्पोर्टिंग एरर से आपका क्वेश्चंस बन रहा है, ग्रामेटिकल एरर। देखिए क्या है इसमें। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रेशियली सेग्रीगेटेड सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या गलती है इस सेंटेंस में? देखो यहां पर क्या हो रहा है, वन ऑफ दे रखा है। अब आपको पता है कि वन ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि दो में से ही एक कोई तो आप लोगे ना, तो आपको कहना पड़ेगा दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रेशियली सेग्रीगेटेड। ये तो एडजेक्टिव है आपका सेग्रीगेटेड, ठीक है ना। और क्या हो गया यहां पर? सिटी। तो सिटी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? सिटीज, CITIES, आपको सिटीज करना पड़ेगा। नाउन आपको प्लूरल करनी पड़ेगी। तो वन ऑफ के बाद में आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ जब भी आप यूज करोगे तो मैं से एक लोगे। अब मैं से एक लोगे तो आपको पहले डिटर्मिनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आप नाउन लोगे वो नाउन आपको कैसी लेनी पड़ती है? प्लूरल आपको नाउन लेनी पड़ती है। तो नाउन तो प्लूरल आएगी वन ऑफ के बाद, लेकिन वर्ब आपकी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। इसमें वर्ब तो आपने दिस इज लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नाउन है आपकी सिटी, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? सिटीज करना पड़ेगा। गलती आपके कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में आपकी गलती आ रही है, ठीक है ना। सिटीज। सेग्रीगेट का मतलब होता है पृथक करना, अपने से अलग करना, अलग थलग करना, उसे हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेटेड कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। हाँ, सेंटेंस है ही सॉट अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर एनीवन्स एल्स फीलिंग्स। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एनीवन्स और फिर एल्स और फीलिंग्स कह रहे हैं। नाउन का रूल है, देखो एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इन पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है। एनीथिंग के साथ नहीं, एनीवन के साथ, एनीबडी के साथ, आप एवरीबडी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यदि इनके बाद आपने एल्स लगाया तो अपॉस्ट्रोफी किस पे जाएगा? एल्स के ऊपर जाएगा, ना कि आपको एनीवन के साथ। गलती आपके सी पार्ट में है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा एनीवन, एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, एल्स इज, और फिर आपका फीलिंग्स यहां पर नाउन है तो आप क्या कहोगे? फीलिंग्स। आईएनजी वाली फॉर्म के साथ जब एस लगाते हैं तो वो खुद ही नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या कहोगे? एनीवन एल्स इज फीलिंग्स, ठीक है ना। तो एनीवन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, नियरेस्ट जो वर्ड होता है नाउन के उसमें अपॉस्ट्रोफी एस जो पॉजिटिव है वो आप लगाते हैं। तो कहां लगाना पड़ेगा? एनीवन एल्स इज फीलिंग्स। क्लियर है? तो गलती कौन से पार्ट में है? आपके सी पार्ट में गलत थी, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाते हैं? स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिए सी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या कहोगे फ्रेजल वर्ब? देखो टेक्स टू का मतलब क्या होता है? टेक टू का मतलब किसी की बुरी आदत पड़ना, किसी बुरी लत पड़ती है ना, उसे टेक टू कहा जाता है। एक तो किसी की बुरी आदत पड़ने को टेक टू कहा जाता है, एक किसी को मन ही मन जब आप पसंद करते हो किसी को तो उसको भी टेक टू कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां कहना चाह रहा है कि सी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्या कर रही है? उसकी अभ्यस्त बन चुकी है, उसकी आदि बन चुकी है, उसको वो फॉन्ड ऑफ। आप कह सकते हो सी इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कहो, चाहे सी टेक्स टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। टेक टू फ्रेजल है, आपको पता होना चाहिए। फ्रेजल वर्ब जो होती है चाहे किसी भी प्रेपोजिशन से आप खत्म होती है वो अपने बाद में जिरंड का इस्तेमाल करती है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग क्या है? यहाँ पर जिरंड के रूप में आ रही है। तो सी टेक्स टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट वन ऑप्शन आपका आएगा। फ्रेजल वर्ब है टेक टू। टेक टू का मतलब किसी को मन ही मन पसंद करना या किसी की क्या आदत पड़ जाना, फॉन्ड ऑफ का मतलब सेंस निकाल रहा है यहां पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, दो क्वेश्चन ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाएंगे। पूरी संभावना है कि दोनों क्वेश्चन है वो आपके वोकैब से ही पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी। देखिए कभी कभार ग्रामेटिकल एरर देता है। देखो ही इज अ ट्रस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, आपके वो प्रेसिडेंट का क्या है? ट्रस्टेड, विश्वास पात्र होगा। तो विश्वास पात्र के अर्थ में क्या कहना पड़ेगा? कॉन्फिडेंट। DANT वाले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, ANT वाला। ENT वाला कॉन्फिडेंट तो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ?
कि वो आत्मविश्वासी है। तो आत्मविश्वासी एज एन एडजेक्टिव तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आर्टिकल भी लगा हुआ है, नो नाउन नो आर्टिकल का रूल भी अप्लाई होगा। इसका मतलब आपको क्या कहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, और ये स्पेलिंग ही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट, एक तो DANT वाला कॉन्फिडेंट होता है, इस DANT वाले कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, ये नाउन है आपकी। और कॉन्फिडेंट ENT वाला कॉन्फिडेंट कहते हो तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपकी नाउन होती है विश्वास के लिए, और आत्मविश्वास के लिए आप क्या कहते हो, कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, तो वो DENT वाला कॉन्फिडेंट होगा विश्वास पात्र के अर्थ में, आत्मविश्वास के अर्थ में। और विश्वास पात्र के अर्थ में कहोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, मतलब वो उसका क्या है, विश्वास पात्र है। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वन, कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वन आपका कॉन्फिडेंट ऑप्शन आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 80, देखो क्या कह रहा है, बिगन योर स्टोरी एट द बिगिनिंग एंड कैरी ऑन टू द एंड। आप कह रहे हो कि आप अपनी स्टोरी की शुरुआत स्टार्ट से करिएगा। अब आपने क्या कर दिया, देखो बिगन, पहली बात तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करनी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है आपकी, फर्स्ट फॉर्म एक में ही है, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म दे दी, ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। तो ऑप्शन में आपकी दो फर्स्ट फॉर्म है, एक तो ए वाले ऑप्शन में है, एक आपके सी में। डी ऑप्शन आपका इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिगन योर स्टोरी दोनों ए और सी दोनों ऑप्शन में आपका आ रहा है। फिर बाद में कह रहा है कि एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, देखो ध्यान देना, बिगिन आपकी वर्ड है बिगिन। अब बिगिन में जब आईएनजी वाली फॉर्म जोड़ोगे तो एन है वो डबल आ जाएगा, और क्या बनेगा, बिगिनिंग। और बिगिनिंग के बाद क्या, तो BEGIN को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो BEGINNING होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डबल एन इसमें आ रहा है, इसमें आपका सिंगल एम ही है, तो ये एन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बन रहा है इसमें भी, कि बिगिन योर स्टोरी एट द बिगिनिंग। बिगिन योर स्टोरी एट द बिगिनिंग, कौन सा ऑप्शन रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वन ऑप्शन है वो रखना पड़ेगा। तो बिगिन एज ए फर्स्ट फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी। और स्पेलिंग टेस्ट इसमें एक और दिया है, तो बिगिन आईएनजी वाली फॉर्म जोड़ोगे तो एन आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो दो क्वेश्चन आपके स्पोर्टिंग एरर के, दो ही क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, और दो ही क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। He wrote magazine articles in order to augment his income. Augment का मतलब होता है वृद्धि करना, ठीक है ना, किसी आपके इनकम में वृद्धि करना होता है, किसी पदार्थ में आप आकार बढ़ाते हो उसे ऑगमेंट करना कहते हैं, आग लगा के वृद्धि करना, ऑगमेंट। ठीक है ना। तो he wrote magazine articles in order to augment his income, in order to, इस कारण से, in ordering to होता नहीं है, ये ऑप्शन गलत है आपका। बिकॉज ऑफ ऑगमेंट, बिकॉज ऑफ कहोगे तो ऑगमेंटिंग आईएनजी वाली फॉर्म इस अर्थ में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। इन ऑर्डर ऑफ होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू अपने आप में ही प्रेपोजिशन आपका फ्रेज है, तो आप क्या कहोगे सेंटेंस में कि ही रोट मैगजीन आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू ऑगमेंट हिज इनकम। ठीक है ना, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम में वृद्धि करने के लिए उसने क्या किया, मैगजीन के अंदर जो आर्टिकल्स है वो लिखना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए। तो तीन ही क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाएंगे, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं, और दो क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर के आते हैं, दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं, और दो ही क्वेश्चन आपके ग्रामर के होते हैं। ठीक है ना। जो प्री की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स, आप जो वीडियोस ये देख रहे हो, इस बात आपके सिलेबस को पूरे अपने दिमाग में बिठा के रखिए, जो क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, प्री में क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा आपको फोकस करके ध्यान रखना है। क्लियर है ना। आपके 6 क्वेश्चन जो आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 25, इन 6 क्वेश्चन में से कौन से फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपके वोकैब से पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए हाँ, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्मॉल अनइंपॉर्टेंट थिंग दैट समबडी डज रॉन्ग। आप कह रहे ऐसी कोई छोटी सी चीज जो क्या कोई व्यक्ति गलत करता है, उसे उसे क्या कहोगे, एक छोटी सी मामूली सी जो गलती होती है, उस भूल को आप क्या कहते हो, देखो पैकेडिलो कहोगे, गैफल कहोगे, ब्लंडर कहोगे, या फॉक्स पास कहोगे। ऑब्वियसली क्या होगा, ये बड़ी गलती के अर्थ में इस्तेमाल होते हैं तीनों। कौन सा आएगा इसमें, पैकेडिलो। पैकेडिलो का मतलब होता है कि छोटी सी गलती छोड़ दी, छोटी छोटी कोई मतलब काम कर रहा है, वहां पैच डीले छोड़ दिए, तो छोटी छोटी गलती कर दी, मामूली सी गलती कर दी। तो मामूली सी गलती के लिए कौन सा वर्ड काम आएगा इसमें, पैकेडिलो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्या है।
अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। आपके ऐसी बिल्डिंग जहां पर एनिमल को क्या फूड के लिए मारा जाता है। स्लॉटर हाउस जिसे हम कहते हैं, देखो स्लॉटर हाउस ऑप्शन में है क्या, स्लॉटर हाउस नहीं, इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, अबेटोर। देखो एक तो अबेटोर होता है, अबेटोर का मतलब, इसका तो मतलब क्या, तोड़फोड़ करने के अर्थ में आता है, किसी को उकसाने के अर्थ में आता है, ठीक है, किसी को भड़काते हो आप, प्रोवोक करते हो, तो भड़काने के अर्थ में आता है अबेटोर। अबेतोर किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, किसी काम के लिए। और अबटवा, इसको हम क्या कहते हैं, अबटवा। अबटवा का मतलब होता है क्या, अबटवा का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी को एनिमल वगैरह को काटते हो, तो कसाई खाना जो होता है, स्लॉटर हाउस जिसे हम कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अबटवा कहते हैं, ठीक है। ब्रीवरी तो बियर बनाने की जगह होती है, उसे कहते हैं आर्मरी, जहां पर जो आर्म्स वगैरह रखे जाते हैं, जो सैनिक वगैरह रखते हैं, आर्म्स वगैरह रखते हैं, उसे कहते हैं आर्मरी। तो कौन सा वर्ड है इसमें, अबटवा। अबटवा का मतलब होता है क्या, ऐसी जगह जहां कसाई खाना कह सकते हो आप हिंदी में, क्या कहोगे, अबटवा। तो अबेटो और अबटवा का अर्थ अंतर यही होता है कि अबेटोर का मतलब भड़काते हो आप किसी को, कि अबे तोड़ इसको ऐसे, और अबटवा का मतलब होता है क्या, एक शॉर्ट राउस, कसाई खाने को कहा जाता है। देखो तो दो वन वर्ड आपके पूछे जाते हैं, तो दो वन वर्ड, एक पैकडिलो है, एक अबटवा है। देखिए अगला वर्ड क्या है, डच करेज। डच करेज का मतलब होता है क्या, डच करेज होता है शराब पी करके जो साहस जुटाते हैं ना, शराब पी कर साहस जुटाते हैं, या मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है ना, वो जो होता है साहस, उस साहस को, उस धैर्य को हम क्या कहते हो, डच करेज कहते हैं। देखो क्या कहोगे, कॉन्फिडेंस गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर, कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम एजुकेशन, या कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम फ्रीडम। क्या कहोगे, कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल। आप शराब पी करके जो साहस जुटाते हो, जो कॉन्फिडेंस आप लेके आते हो, उसे डच करेज कहते हैं, ठीक है ना। एक गो डच होता है, गो डच का मतलब होता है पैसों को बांटना, ठीक है ना, आपके टीटीएमएम कहते हैं कि आप किसी को पैसे को बांटते हो, उसे कहते हैं गो डच, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, ठीक है ना, एक जो ग्रास में छिपा हुआ जो क्या है, शत्रु है, उसे उसे आप क्या कहोगे, उस स्नेक को आप क्या कहोगे। देखो तो क्या कहोगे, अ स्नेक इन द ग्रास। समवन यू कैन नॉट फाइट विद, जिसके साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं। समवन यू कैन नॉट ट्रस्ट और बिलीव, हाँ ऑप्शन बनेगा, समवन यू कैनॉट ट्रस्ट और बिलीव, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो आस्तीन का सांप है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। समवन यू कैनॉट ब्रोबीट, जिससे आप कभी डरा नहीं सकते, उसको आप कभी भड़का नहीं, डरा नहीं सकते, उसको धमका नहीं सकते, उस ब्रोबीट मतलब डराना धमकाना होता है। और समवन यू कैनॉट एनकरेज, क्या कहोगे, समवन यू कैनॉट ट्रस्ट और बिलीव, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ हु होना चाहिए था, लेकिन हु आपको प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आपने हटा रखा है यहाँ से, तो होना चाहिए समवन हु whom you cannot trust or believe in, ठीक है। देखो तो दो आपकी इडियम्स पूछी जाएगी, डच करेज एंड अ स्नेक इन द ग्रास। चलिए अगला वर्ड क्या है, देखो स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है धोखेबाजी। स्विंडल किसको कहते हैं, धोखाधड़ी करना किसी के साथ, जो उसे क्या कहते हैं, स्विंडल कह दो, ठीक है ना, उस क्या कहोगे, स्विंडल, ठीक है। क्या सो स्विंडल मतलब धोखेबाजी, तो डिसीट कहोगे, ऑनेस्टी कहोगे, ट्रुथ कहोगे, कि फोर्थराइट कहोगे, क्या कहोगे, डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है, धोखा, छल कपट, प्रिवेरिकेट कह दो आप, स्विंडल कह दीजिए आप, डिसीट कह दीजिए, ठीक है ना। ओके, चार्लेटन जो वर्ड आपका होता है, क्वैक जो नीम हकीम वाले जो वर्ड होते हैं, माउंटेबैंक वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये किस अर्थ में आते हैं, डिसीट देने के लिए, ये धोखा देने के अर्थ में आता है। डुप्लीसिटी जिसे आप कहते हो, डुप्लीसिटी छल कपट को कहा जाता है। तो वर्ड कौन सा है, स्विंडल, डिसीट, इसका क्या बनता है, सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है, इसके सिनोनिम्स पूछा है आपसे, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब होता है अनोखा, विचित्र कोई चीज होती है, ठीक है, या फुलिस तरीके से कोई काम आप करते हो ना, उसे कहा जाता है मूर्खतापूर्ण काम, ठीक है, तो क्विक्सोटिक कहते हैं। क्या कहोगे, कॉशंस आपका पॉजिटिव है, प्रैग्मेटिक और वाइज, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड आएगा, फुलिश। तो क्विक्सोटिक का सिनोनिम्स क्या बनेगा आपका, फुलिश बन जाएगा, ठीक है ना। अनोखी कोई चीज है, बिजेर आप कह सकते हो, बिजेर क्विक्सोटिक का सिनोनिम्स बनता है, बिजेर कह दो, ग्रोटेस्क कह सकते हो, ठीक है, ग्रोटेस्क हो गया, बिजेर हो गया, क्विक्सोटिक हो गया, लेकिन फुलिश हो गए, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देखते देखो, दो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, दो ही आपके एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। देखो मींडरिंग। मींडरिंग का आपको पता हो तो मींडर का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता होता है, उसे मींडर कहा जाता है। जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना, उसे मींडर कहते हैं। नदियों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सड़कों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसे मींडरिंग कहा जाता है। तो मींडरिंग के अर्थ में क्या कहोगे, वाइंडिंग कहोगे, स्ट्रेट कहोगे, जिगजैग कहोगे, या ट्विस्टिंग कहोगे। वाइंडिंग, जिगजैग और ट्विस्टिंग, ये तो तीनों ही इसके सिनोनिम्स है, ये तो तीनों इसके समानार्थी है। तो कौन सा बनेगा इसका, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है ना, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, स्ट्रेट। जो सीधा है, सीधी लाइन है, उसे आप कहोगे स्ट्रेट।
क्लियर है ना। तो वाइंडिंग कह दो, जिगजैग कह दो, ट्विस्टिंग कह दो, ये तो तीनों ही क्या बनेंगे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या बनेगा, स्ट्रेट सीधी लाइन, उससे क्या कहोगे, मीन रिंग का एंटोनिम्स बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फाइंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कौन सा वर्ड है, कोवेटस। कोवेटस का मतलब होता है लालची, कोए जैसा जो लालची होता है, लोभी होता है ना, ग्रीडी पर्सन को हम क्या कहते हैं, कोवेटस कहते हैं, कि वो कोए जैसा है, लालच की निशानी, कोआ लालच की निशानी होता है कोवेटस से। तो क्या कहो, एवरिसियस, एवरिसियस का मतलब होता है लालची, एवरिसियस भी लालची होता है, ग्रीडी भी लालची होता है, एगर, एगर होता है ना उत्सुक होना, आई एम एगर टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने को लालायित हूं, तो उसे एगर कहा जाता है। तो तीनों ही इसके सिनोनिम्स है, तो कौन सा बनेगा, बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट इसका एंटोनिम बन जाएगा किसका, कोवेटस का। क्लियर है, चलिए। तो दो आपके वन वर्ड पूछे जाते हैं, दो ही आपकी इडियम्स पूछी जाती है, दो ही सिनोनिम्स आते हैं, और दो ही आपके क्या आते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। लैकेस्टिकेसल उदास बैठने के अर्थ में आता है, उदास निराश जो होता है ना, उस अर्थ में लैकेस्टिकेसल आता है वर्ड आपका, डिप्रेशन के सेंस में। तो कौन सा वर्ड आएगा इसमें, लैकेस्टिकेसल की स्पेलिंग में क्या होता है, LACK होता है, फिर ADA होता है लैकड़ा, फिर ISI होता है, और फिर CAL होता है। LACK ADA, ठीक है ना, ISICAL, ठीक है, लैक अड्डा ISI कॉल, ठीक है ना। तो LACK ADA ISI और CAL होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से बनेगा, ठीक है, ऑप्शन LACK ADA ISI CAL, पहला ऑप्शन आपका सही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। LECK गलत होता है आपका, LACK नहीं होगा, गलत है, LECK गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, LACK ADA ISI CAL, ठीक है। लैकेस्टिकेसल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले वर्ड में से एक है, बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार इस वर्ड को पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस वर्ड को, लैकेस्टिकेसल, उदासी भरे बैठ जाना, ठीक है ना, उसे कहा जाता है लैकेस्टिकेशन। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या वर्ड है, बुअस्वा। बुअस्वा की स्पेलिंग देखो, स्पेल टेस्ट पूछी गई है, बुअस्वा, बोर्जियस नहीं कहते इसको, बुअस्वा बोला जाता है, बी लिखते हैं, बी के बाद OUR करिए, OUR के बाद GEO लिखते हैं, और फिर IS होता है, BRGO इज, क्या वर्ड है, BRGO इज, बुअस्वा, क्या वर्ड है, बुअस्वा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, BRGO इज, ये ऑप्शन गलत है आपका, करेक्टली स्पेल्ड है इसमें भी, BRGEOIS, BRGEOIS करेक्ट वर्ड है, BAUR नहीं होता, गलत है, और बोर BOR नहीं होता, क्या होता है, BOURGEOIS, बुअस्वा। बुअस्वा मध्यम वर्गीय परिवार को कहते हैं, मध्यम वर्गीय जो होते हैं उसे बुअस्वा कहते हैं, बुर्जुआ जिसे हिंदी में हम कहते हैं, बुअस्वा। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो आपके वोकैब के अंदर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपके कितने हैं, 10 क्वेश्चंस तो आपके सीधे पूछे जाते हैं, 2 वन वर्ड आपके आएंगे, 2 इडियम्स आएंगे, 2 सिनोनिम्स आएंगे, 2 एंटोनिम्स आएंगे, 2 स्पेलिंग टेस्ट आएंगे। ठीक है, सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रखो कि प्री के एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्री तक अच्छी तैयारी करिए। फिर आपका मेंस, वैसे तो मेंस की तैयारी साथ में ही रखनी है, लेकिन प्री तक आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं और किस तरीके से आपको उन्हें आंसरिंग करनी है और क्या पूछे जाएगा, ठीक है ना, उसको आपको थोड़ा फोकस करना है। तो 10 क्वेश्चन आपके सीधे वोकैब से 20 मार्क्स के सीधे हैं, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2 क्वेश्चन आपके वो, तो 12 क्वेश्चन सीधे हैं 24 मार्क्स के। देखो अगला, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव आपको देता है, हो सकता है एक्टिव दे दे, एक्टिव से पैसिव, या पैसिव दे के एक्टिव करवा सकता है। ठीक है, तो क्या है, वॉज रिकमेंडेड, वॉज रिकमेंड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पैसिव वॉइस है, ऑलरेडी पैसिव है, आपको इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि वॉज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तो इसमें दे रखी है, एक सेकंड में दे रखी है, ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं और ये ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन कौन से हो गए, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। ए में देखो इसमें क्या लिखा हुआ, आई वॉज रिकमेंडेड, इसका मतलब समबडी रिकमेंडेड अनदर टीचर, तो इसके अंदर आई आपने कहां से लिया, तो समबडी रिकमेंडेड मी अनदर टीचर, ऑब्वियसली मी यहां से बना हुआ है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है आपका, तो मी भी है अनदर टीचर भी है, तो आप मी से बनाओगे ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर टीचर बाय एनीबडी, आप कहना चाहो तो कह दो, या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ए नहीं। ठीक है, एक्टिव पैसिव बहुत सरल आपका टॉपिक होता है, एक्टिव पैसिव डार्क नेट फोकट के मार्क्स है। प्री के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पूछा, एक एक्टिव का, एक पैसिव, एक एक्टिव का, एक्टिव पैसिव का, एक डार्क एंड डार्ट का, 2 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
लेकिन मेंस के अंदर एक्टिव पैसिव के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डार्क एंड डार्क के 27 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं आपके। हाँ, अगला देखिए आपका क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चंस क्या है। शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस में आस्क होगा, पहली बात तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टोल्ड नहीं बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा। आस्क एक ऑप्शन में आ रहा है, एनक्वायर्ड भी हो सकता है, एनक्वायर्ड भी दे रखा है। देखो फिर आपने क्या कह दिया कि सी सैड को सी आस्क आपने कह दिया, फिर आपने मी लगाया, फिर क्या करोगे, इन्वर्जन हटाओगे, इन्वर्जन हटाओगे यू को पहले लिखोगे, तो यू को आपने मी के अनुसार किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना पड़ेगा। आपने आई में चेंज कर दिया, सभी में आई में चेंज कर रखा है, ठीक है। आपने टोल्ड के बाद इफ आपने गलत है, इफ आपने गलत है। अब सेंटेंस आपका मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आपको इफ या वेदर में से कोई ना कोई एक आपको लगाना है। इफ आपने लगा दिया, फिर आपने यू को मी के अनुसार आई में लिखना पड़ेगा। यहाँ एनक्वायर्ड भी हो सकता है लेकिन सी तो नहीं बनेगा ना, ये ऑप्शन आपका कट गया, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन कट गया, आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन है। और आगे देख लो, यू को आपने मी के अनुसार आई में चेंज किया, विल का वुड हो गया, हेल्प की जगह हेल्प आएगा, मी को आपने सी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, हर हो गया। और सॉल्व आपको पता है कि हेल्प के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पर आपने सही लिखी हुई है। यहाँ क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू इन्फिनेटिव आ नहीं सकता, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट है, टू सॉल्व तो वर्ड ही गलत है आपका, ठीक है। क्या कहोगे, हेल्प हर सॉल्व, यहाँ पे सही है, और हेल्प मी सॉल्व हो नहीं सकता, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन बनेगा, सी आस्क मी इफ आई वुड हेल्प हर सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आने पर बी इन्फिनेटिव लगता है, हेल्प ऑब्जेक्ट नहीं आता जिरंड का इस्तेमाल होता है हेल्प के बाद में, पैसिव वॉइस में टू इन्फिनेटिव चलता है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, सी ऑप्शन है, सी आस्क मी इफ आई वुड हेल्प हर सॉल्व द दैट प्रॉब्लम। क्लियर है, ओके। इन क्वेश्चंस को आप करिएगा प्रैक्टिस के लिए, आपको और भी आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस जो पेपर है आपके उनको भी मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है, उन क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को भी आप सोल्व करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में दे रखे हैं उनको भी आप सोल्व करिएगा, ठीक है। वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक करिए वीडियोस को। देखो नेक्स्ट, हाँ, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर्स। देखिए क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस को पढ़िए। गवर्नमेंट्स व्यू ऑफ द इकोनॉमी कुड बी समड अप इन अ फ्यू फ्रेजेस। गवर्नमेंट्स के जो इकोनॉमी को लेकर के जो व्यूज हैं उनको इस तरह सम किया जा सकता है, क्या, इफ इट मूव्स टैक्स इट, ठीक है, इफ इट कीप्स मूविंग रेगुलेट इट। देखो मूव्स टैक्स इट कहना चाह रहा है, फिर कीप मूविंग इसको वापस रिपीट कर रहा है, रेगुलेट इट, एंड इफ इट स्टॉप्स मूविंग, मूव को वापस मूविंग रिपोर्ट कर रहा है, सबसाइड इज। इसका मतलब क्या हुआ, बी आएगा, बी के पीछे सी, सी के पीछे डी, और ए पहला है, ए बी सी डी सीक्वेंस में होना चाहिए, ए बी सी डी। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन अपने आप में ही सही है। गवर्नमेंट्स व्यू ऑफ द इकोनॉमी कुड बी समड अप इन अ फ्यू फ्रेजेस, क्या, इफ इट मूव्स टैक्स इट, इफ इट कीपिंग इट इज कीप्स मूविंग रेगुलेट इट, एंड इफ इट स्टॉप्स मूविंग सबसाइडेड इट, ठीक है ना, सब्सिडीज, सब्सिडी देना, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बी सी डी एक करेक्ट आपका क्या है सीक्वेंस है, क्योंकि इनको ऊपर नीचे करोगे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 95, दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से, जहां पर PQRS के दो क्वेश्चन होते हैं प्री में, 4 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, प्रैक्टिस इन्हीं की करें, मार्क्स इनमें आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, वुड बी अ रेपुडिएशन ऑफ दैट reducing India to a Hindu Rashtra that our founding fathers fought to free, essential conception of India, the India। और आखिर ऐसा नहीं हो सकता, आखिर क्या बनेगा आपका ऑप्शन देखिएगा, वुड बी अ रेपुटेशन ऑफ, वुड बी तो आपकी वर्ब है, रिड्यूसिंग इंडिया एज ए हिंदू राष्ट्र दैट मॉडिफायर है, एसेंशियल कंसेप्शन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला क्यू होगा, पहला क्या होगा, क्यू होगा, ये मॉडिफायर है, रिड्यूसिंग इंडिया टू अ हिंदू राष्ट्र। फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, फिर वर्ब चाहिए, रिड्यूसिंग इंडिया टू अ हिंदू राष्ट्र वुड बी अ रेपुडिएशन ऑफ दैट कहना चाह रहे हो, तो क्यू के बाद पी के बाद क्या होगा, दैट वापस आएगा नहीं, पी को आर फॉलो नहीं कर पाएगा,
तो पी को कौन फॉलो करेगा, एस फॉलो करेगा, वुड बी अ रेपुडिएशन ऑफ दैट असेंशियल कंसेप्शन ऑफ इंडिया, द इंडिया दैट आर फाउंडिंग फादर्स फॉर टू फ्री। ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, पहला कौन सा होना चाहिए, क्यू पहला होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होगा, वुड बी आपकी वर्ब आ रही है, पी आ रही है, उसके बाद आपको लेना है एस एसेंशियल वाला, और उसके बाद आपको क्या लेना है, आर, लास्ट वन आर रह रहा है, क्यूपीएसआर। क्यूपीएसआर किस में है, क्यूपीएसआर किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है क्यूपीएसआर, है ना। इसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, रिड्यूसिंग इंडिया टू अ हिंदू राष्ट्र वुड बी अ रेपुडिएशन ऑफ दैट एसेंशियल कंसेप्शन ऑफ इंडिया, द इंडिया दैट आर फाउंडिंग फादर्स फॉर टू फ्री। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ए ऑप्शन आपका बन रहा है। तो फॉलो किसको कर रहा है, देखो सेंटेंस आपका जो फर्स्ट वन है क्यू, इसको फॉलो पी कर रहा है, उसके बाद आपका एस है, और एस को फॉलो कौन कर रहा है, आर फॉलो कर रहा है। यहाँ कुछ चीजें देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिएगा यहाँ असेंशियल कंसेप्शन ऑफ इंडिया, द इंडिया लास्ट में बनेगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ दैट आपका आ रहा है, दैट के बाद दैट आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पी को कौन फॉलो करेगा, एस फॉलो करेगा, और इसको फॉलो कौन करेगा, द इंडिया को वापस क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, द इंडिया रिड्यूसिंग इंडिया आएगा नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, क्यूपीएसआर। आप हिंदी मीनिंग निकाल के भी सेंटेंस कर सकते हो। ओके, तो ये क्या दो आपके कौन से पूछे जाएंगे, PQRS वाले क्वेश्चन से वो आपके बनेंगे। और देखो नेक्स्ट आपका कौन सा है, क्लॉज टेस्ट। देखिए लास्ट वन क्लॉज टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं देखो पढ़ते हैं। देखो पहली बात, जब भी कभी क्लॉज टेस्ट आपका आता है, पहली बात आपको उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से, एक दो बार पढ़िएगा, पढ़ के फिर आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आपने इतना पढ़ के फिर आपने उसको आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक बार पहले पूरा पढ़िए। देखो, सी वुड नॉट थिंक हर मील्स विदाउट हर डेली प्रेयर्स टू हवेली द वैष्णव टेम्पल वॉज वन ऑफ हर डेली ड्यूटीज as my memory can go back, I do not remember her ever missed the Chaturmas. She was religious. क्या कहना चाह रहा है, देखिए पढ़िए आप पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, She would not think her meals without her daily prayers. आप कह रहे हो कि पहली शुरुआत की जो प्रेयर के बिना वो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपना खाना है वो खाए। तो थिंक आपको पता है, थिंक के बाद में अबाउट नहीं, थिंक के बाद टू इन्फिनिटिव नहीं, थिंक के बाद में ऑफ लगता है, और ऑफ के बाद हमेशा आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन जब भी कभी आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा जिरंड होती है, वो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म में होती है। तो क्या भरोगे आप इसमें, ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको। कि क्या कहोगे, क्या कि सी वुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग हर मील्स विदाउट हर डेली प्रेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या करते, ऑफ के बाद टेकिंग, तो थिंक के बाद में ऑफ आता है, थिंक ऑफ होता है, ध्यान रखना, थिंक के बाद ऑफ आएगा, और ऑफ जब भी लगाओगे आपको वर्ब किस फॉर्म में चाहिए, आईएनजी वाली फॉर्म। ऑफ कोई जरूरी नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद आने वाली वर्ब जिरंड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, सी वुड नॉट थिंक ऑफ क्या कहोगे, थिंक ऑफ टेकिंग, थिंक ऑफ क्या कहोगे, थिंक ऑफ टेकिंग हर मील्स विदाउट हर डेली प्रेयर्स। फिर आप कह टू हवेली द वैष्णव टेम्पल, गोइंग टू हवेली, हैविंग गॉन तो परफेक्ट हो गया, ये आएगा नहीं, गोज आ नहीं सकता, इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो टू हवेली इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। आप यहाँ पे एक्शन इन प्रोग्रेसिव कहना पड़ेगा, बार बार उस काम को करने के लिए जिरंड आएगी, क्या, गोइंग, क्या कहो, प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग कहना पड़ेगा। गोइंग टू हवेली द वैष्णव टेम्पल वॉज वन ऑफ हर डेली ड्यूटीज। आप कह रहे हो कि उसकी डेली ड्यूटीज में से एक क्या था, कि वो वैष्णव टेम्पल है, वो हवेली, गोइंग टू हवेली जो वैष्णव टेम्पल है वहां जाना उसकी डेली रूटीन में से, डेली ड्यूटीज में से क्या था, एक था। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कहना चाह रहा है, एज माई मेमोरी कैन गो बैक, एज लॉन्ग एज माई मेमोरी कैन गो बैक, एज फार एज माई गो बैक, एज सून एज कहोगे या एज फार्दर एज। देखो फार्दर दूरी के सेंस में आएगा नहीं, एज सून एज जो ही या जैसे ही कहना चाह रहे हो, इस अर्थ में मीनिंगफुल नहीं होगा सेंटेंस आपका। एज लॉन्ग एज माई मेमोरी गो बैक, एज लॉन्ग एज आने वाले प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए होता है, एज फार एज जितनी दूर उतनी दूर, और एज के बीच में आने वाली डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहां पर आपने कंपैरेटिव लिखा है फार्दर, कौन सी, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगानी है। तो आप क्या कहोगे, एज फार एज,
क्या कहोगे? एज फार एज माई मेमोरी कैन गो, ठीक है, जितना मेरी मेमोरी में पुरानी बात को याद करूं तो दोहराऊं तो क्या अर्थ निकलेगा? आई डू नॉट रिमेंबर हर, आप कह रहे मैंने मुझे क्या वो दिन याद नहीं है जब क्या, आई डोंट रिमेंबर हर हैविंग एवर मिस्ड द चतुर्मास, हैविंग एवर मिस्ड द चतुर्मास। देखो मिस्ड आपने पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। देखो हर रिमेंबर के बाद में जब कभी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो आपको जिरंड यूज करनी होती है, वर्ब इन आईएनजी वाली फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जिरंड नहीं, पास्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हेड के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ सेंस बनेगा नहीं, टेकन को टेकन, एवर मिस्ड आप दो वर्ब फॉर्म लगाने, टू टेक आएगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? हैविंग। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म? थर्ड फॉर्म जो होती है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो आप क्या कहोगे? आई डू नॉट रिमेंबर हर, क्या कहोगे? हैविंग एवर मिस्ड द चतुर्मास, मैंने उसको कभी ऐसा नहीं देखा कि उसने कभी, मुझे याद नहीं कि उसने कभी चतुर्मास है उसको कभी मिस किया हो, ठीक है। सी वॉज रिलीजियस, क्या कहना चाह रहे? वो एक धार्मिक, क्या रिलीजियस तो आपका एडजेक्टिव है, रिलीजियस तो एडजेक्टिव है, और डीप आर्टिकल लगा नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल लगता है नाउन के साथ, रिलीजन हो तो नाउन होता, रिलीजियस तो आपका एडजेक्टिव है। रिलीजियस तो डीपली एडवर्ब हो सकती है, और डीपली आ नहीं सकता, आर्टिकल लगेगा नहीं, डीपेस्ट रिलीजियस होगा नहीं, क्या बनेगा? डीपली। डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफायर नहीं एडवर्ब लगाते हैं, तो मोर डीपली या मोस्ट डीपली आप कह सकते थे, लेकिन आप यहां पर डीपेस्ट नहीं कह पाओगे, तो क्या आएगा? डीपली। तो सी वॉज डीपली रिलीजियस, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक बार इसको दोबारा फिलर सारे एक साथ भरें तो क्या बनेगा? सी वुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग हर मील्स विदाउट हर डेली प्रेयर्स, going to Haveli, the Vaishnav temple, was one of her daily duties. As far as my memory can go back, I do not remember her having ever missed the Chaturmas. She was deeply religious. Clear है? चलिए, ओके। पेपर आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी पीडीएफ के लिए, जो पेपर्स आपके हैं पीडीएफ यदि आपको इसका चाहिए तो आपको क्या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो चैनल है इसी नाम से आप देखोगे, लर्न इंग्लिश विद कमलेश पारडिया, उसमें नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे जाइएगा, लिंक पे जाइएगा, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी पेपर की। क्लियर है? और विद सॉल्यूशन आपके यहाँ पे हो गए, इनको चेक करिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। ओके, okay, that's the questions. Have a nice day. Bye bye.